हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलके लाइफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एपी। हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए, समांतर श्रेणी होता है जैसे कोई सीरीज हम लिख रहे हैं 1 3 5 7 डॉट 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 आगे तक चली गई, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बताएंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, पहले मैं ये आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ सीरीज टर्म्स लेके बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। इसमें अंतर समझ लीजिए। जैसे इस वाले टर्म में एक फिक्स नंबर है, फर्स्ट वाले टर्म में वो हम ऐड करेंगे तो अगला टर्म हमें प्राप्त होगा, ठीक है। एक फिक्स्ड प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमें अगला टर्म प्राप्त होता चला जाएगा। तो यही एपी होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, जैसे इनका कहने का मतलब ये हुआ कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीरीज एपी में होगी। जैसे a2 माइनस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, a2 माइनस a1। 3 माइनस 1 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें कॉमन डिफरेंस देके निकाल के देख लीजिए। इसको हम a1 मान लेंगे, इसको a2 मान लेंगे, a3 और a4 ऐसे ही आप मान सकते हैं। तो अब इसका d अगर निकालना है तो इसको हम a3 बोलेंगे, तो a3 माइनस a2 यानी 5 माइनस 3, ये भी 2 आ रहा है। देखिए दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीरीज जो दी गई है ये एपी में हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए nth टर्म्स क्या होते हैं और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है, a1 इक्वल टू a ही होता है, ठीक है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है, a2 निकालना है, तो a प्लस डी ये फार्मूला होता है सेकंड टर्म निकालने का। और अगर थर्ड टर्म निकालना है तो फिर a2 प्लस डी कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमें जो सीरीज दी गई होगी उससे निकालना होगा। जैसे सीरीज ये दे दी गई है 5 9 13, ठीक है, ये सीरीज दे दी गई है। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। इसके हम कह रहे हैं नेक्स्ट अगले 3 टर्म हमें बताने हैं, इसके बाद के 3 टर्म हमें बताना है। देखो a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, तो इसके आगे के 3 टर्म हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए a1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 5 और a2 की 9 दी गई, तो d निकाल लीजिए। d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ठीक है। ये सीरीज पहले से अगर एपी में दी गई है तो केवल आपको डी निकालना है। अगर पहले से एपी में नहीं दी गई है सीरीज तो इसके लिए आपको दो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये एपी में होगा, अगर नहीं सेम आ रहा तो एपी में नहीं होगा। तो अब देख लीजिए ये एपी में दी गई तो हमने डी निकाल लिया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, अगला टर्म क्या है, ठीक है, a3 हमें पता है, तो a4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a3 प्लस डी। एक a4 है तो एक कम जो a3 और प्लस डी कर देंगे, तो a3 की वैल्यू 13 दी गई प्लस 4 यानी 17 हो जाएगा। ऐसे ही a5 अगर निकालनी है तो a4 प्लस डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 4 21। ऐसे a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा a5 प्लस डी, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4 यानी 25। ये टर्म्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने ये a1 a2 a3 a4 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये पूरी जानकारी दे दी। अब आपको nth टर्म निकालना बताएंगे, तो इसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वह आपको कराएंगे, ठीक है। तो पहले nth टर्म निकालना जान लीजिए। nth टर्म कैसे निकाला जाता है, nth टर्म का एक फार्मूला होता है। इसको देखिए an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या tn से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है, ठीक है। an जो होता है वो nth टर्म होता है और a होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, और n होता है नंबर ऑफ टर्म, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया।
इस फार्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं आज के वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक का हम उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 5.2 का पहले का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का पहले का फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इसमें ए की वैल्यू दी गई है 7 और डी की वैल्यू दी गई है 3, एन की वैल्यू दी गई है 8 और निकालना हमें ए एन है। अभी मैंने ए एन का फार्मूला आप लोगों को बताया था। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन ब्रैकेट में रहेगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की जगह कितना 7 प्लस डी की जगह कितना रख देंगे 3 और एन की जगह 8, ये हो जाएगा। तो 7 प्लस यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 7 प्लस 21 यानी 28 इसका आंसर आ जाएगा, पहले के फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन जो है इसके वो पार्ट आप करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें दिया गया 30th टर्म्स ऑफ एपी 10,7,4 10,7,4 डॉट डॉट डॉट। इसका कौन सा टर्म बताना है, 30वां पद बताना है। 30th टर्म यानी एन जो दिया गया है वो 30 दिया गया है, 30वां पद बताना है, ए 30 बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यहाँ पे निकाल लीजिए। ए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और डी इसको टू ये पहले से एपी में दी गई है तो डी केवल एक बार निकालना है। डी क्या होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 7 माइनस 10 तो इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब -3 आ गया तो हमें निकालना क्या था, ए एन का पहले फार्मूला लिख लीजिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन की जगह में क्या ए 30 निकालना था 30वां पद, तो ए की जगह कितना वैल्यू 10 हो जाएगा प्लस एन 30 -1 और डी की वैल्यू -3 हमने निकाल ली। ये -3 ब्रैकेट में रखना है, अगर ब्रैकेट में आप नहीं रखेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो माइनस में अगर कोई ब्रैकेट लगा है उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर रख रहे हैं माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखनी होगी। ठीक है, तो ए 30 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अगले स्टेप में माइनस का 87 तो ये माइनस का 77 आंसर आ जाएगा। ये 30 यानी 30वां पद जो होगा इसका -77 हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी मल्टीपल चॉइस है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका बता देते हैं। 11th टर्म पूछ रहा है, देखिए सीरीज दी गई -3 -1/2 2 डॉट 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 दिया गया है और n यहाँ पे 11 दिया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, d निकालना होगा पहले। d इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो d क्या दिया गया A2 माइनस 1/2 और -3 दिया गया तो -1/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये 6 हो जाएगा 5 2 यानी 5/2 हो जाएगा। ये जो d हमारा आया 5/2 आया है। ठीक है, अब a क्या है, a इक्वल टू -3 दिया गया है, ये d दिया गया है, तो a n का फार्मूला a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11 इक्वल टू -3 प्लस -11 -1, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पे प्लस होगा, और d की वैल्यू 5/2 दी गई है। तो -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो यहाँ 2 से काट दिए 2 2 5 हो जाएगा, तो -3 और प्लस 25 हो जाएगा, तो इसको ये 22 आंसर आ जाएगा। इसका A11 की वैल्यू आएगी 22। ठीक है, A11 की वैल्यू यहाँ पे 22 आ जाएगी। ठीक है, इसका जो मल्टीपल चॉइस है बी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगले क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट संडे। ठीक है, हर संडे को मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर्स बताते चलता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पे ओके करके। थैंक यू, आज के लिए इतना।